बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट की हमने फर्स्ट ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट भी, लेकिन उससे पहले लेते हैं इसका एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। इसमें क्या दिया हुआ बेटा, आगे सेट के पहले चीज़ दी हुई है ना उन्हें एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। बात क्या है इसमें, सिर्फ कंटेनिंग नो एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते उससे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सीधा सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है ए, हम ब्रेसेस लगाते थे। अब तक हम लोग क्या करते थे, सेट के अंदर एलिमेंट लिखते थे कोई भी एलिमेंट, अल्फ़ाबेटिक हो गया चाहे न्यूमेरिकल हो गया, जो एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हो गई। लेकिन एम्प्टी सेट में हम क्या करते हैं, ब्रेसेस लगाने के बाद इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो जब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। अब इस एम्प्टी सेट्स के बहुत से नेम हैं, जैसे इसको पहले तो हम लोग एम्प्टी सेट ही बोलते हैं, इसके साथ ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नल सेट, क्योंकि नल का मतलब होता है वैल्यू नल, ज़ीरो, इसलिए हम उसको नल सेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। वॉइड सेट इसको क्यों बोला था बेटा, क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता नहीं है। जब इसके अंदर एलिमेंट नहीं है तो उसका कोई वैल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाएगा, इसको डिनोट या तो हम लोग सिंपल, एक तरीका तो यही है कि ये इंडिकेट बना देंगे ब्रेसेस लगाते हुए जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा इसको कैसे किया जाता है, ये फाई सिंबल बनाया जाता है, ये इन दो तरीक़ों से हम लोग बताते हैं। जहाँ भी आपको इस इंडिकेशन नज़र आएंगे आपका सीधा मतलब क्या निकल के आता है कि वो एम्प्टी सेट को बताते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है इसके, जैसे इसमें सेट ए एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साथ ही क्या दिया, 2 से एक्स की वैल्यू बड़ी और लेस देन 3। ठीक है, अब आप इसको गौर करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू तो नेचुरल नंबर्स के बीच में आती है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती है। दूसरी बात, इसका लिमिटेशन क्या है एक्स का, कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या इस सेट का कोई एलिमेंट निकल के आएगा ऐसा जो नेचुरल नंबर भी हो और 2 और 3 के बीच में भी हो। 2 और 3 के बीच में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो हम लोग उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। इसका मतलब ये सेट ए जो यहाँ पर बन के आया है वो बन के आया है एम्प्टी सेट। आगे बढ़ते हैं, इसका दिया हुआ है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जैसे आपने एम्प्टी सेट पढ़ा था उसके अंदर एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। सिंगलटन सेट में क्या होता है, सिंगल वर्ड, इसी बात से इंडिकेट करता है कि वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। मतलब सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे इसका एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, प्लस और -2। लेकिन एक्स तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मतलब इसमें से हम लोग माइनस वैल्यू को हटा देंगे तो सेट एक का रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिर्फ 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए हम लोग सेट ए को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। फिर अगला टॉपिक है इसका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, सीधा इसी बात से ध्यान रखना, काउंटेबल एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ, काउंटेबल एलिमेंट्स का मतलब है कि उस सेट के अगर आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं तो वो सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। अगर एलिमेंट काउंट नहीं हो पाते तब हम उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ हम फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट को समझेंगे
काउंटेबल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आती है, अ सेट इन विच काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड। इसका मतलब वो सेट जिसकी काउंटिंग किसी ना किसी लिमिट तक आपकी ख़त्म होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे हम लोग एक सेट लेते हैं यहाँ पर, सेट ए, एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की लिमिटेशन क्या दी हुई है, लेस देन 5। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हम निकालेंगे तो एलिमेंट्स क्या निकल के आएंगे, 1 2 3 और 4। सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अगर आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर निकल के आएगा, 1 2 3 और 4। ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब बात ये आती है, जब यहाँ पर एलिमेंट काउंटेबल हैं तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। तो जब एलिमेंट्स काउंटिंग की बात आती है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एन से नोट करते हैं और सेट ए से पहले हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, सेट ए के। तो जब कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएंगे इस तरह से इंडिकेट करते हो तो आपको सिर्फ उसके एलिमेंट का नंबर बताना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट और नॉट। क्या एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है या नहीं। अब लोग सेट लेते हैं बी, ये एक एम्प्टी सेट है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना निकल के आएगा, तो आपसे पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, इसमें 0। और 0 क्या है, एक डिजिट है, इसका मतलब काउंटिंग वैल्यू है इसकी। तो एम्प्टी सेट हमारा क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जैसे अपने फाइनाइट पढ़ा था काउंटेबल एलिमेंट्स, तो इनफाइनाइट में क्या होगा, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। मतलब जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पाए वो सेट आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे सेट ए ले लेता हूँ, एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपसे ये बोला है कि सेट के आप एलिमेंट निकालें, तो एलिमेंट क्या निकल के आएंगे आपके, 1 4 9 16 25 36 और ये चलता जाएगा लास्ट तक। कहाँ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता इसमें। एन ए की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने निकल के आएंगे, आप काउंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका एंड है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का एंड होता नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन फाइनाइट सेट। ठीक है, इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या आती है, टू नॉन एम्प्टी सेट which have exactly same elements। दो बातें हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि टू नॉन एलिमेंट्स क्यों इन्होंने लिया हुआ है। सपोज किया सेट ए और सेट बी। अब जब सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, सेट बी में एलिमेंट नहीं है, तो ये तो नेचुरल सी बात है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लोग नॉन एम्प्टी सेट को ही इक्वल सेट में लेते हैं। इसको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, जैसे एक सेट ले लिया, एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 और 3। दूसरा सेट ले लिया जिसका एग्जांपल आपको एलिमेंट दिया हुआ है 3 2 1।
अब अगर देखा जाए तो सेट ए और सेट बी दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसके भी एलिमेंट 1 2 3 हैं और इसके भी एलिमेंट 1 2 3 हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेट में एलिमेंट के लिखने के ऑर्डर से कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सेट के किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब सेट ए और बी में दोनों सेटों में एलिमेंट एक जैसे ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये आपका इक्वल का साइन होता है, यही आपका इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए और बी आपका इक्वल सेट है। आगे दिया हुआ है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है कि इक्वल सेट में तो आपके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जबकि एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट सेट। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सेट ए में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट 1 2 3 दिया हुआ है, और सेट बी है उसमें एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, पी क्यू और आर। इसके लिए बात करें एन ए, तो इसका एन ए कितना निकल के आएगा, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसके लिए बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके भी 3 निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एन ए इक्वल टू एन बी। जब ये चीज़ अप्लाई हो जाती है तो हमारी ये सेट ए और सेट बी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट।